हरियाणा में प्रदूषण के साथ साथ अब ठंड की भी मार देखने को मिल रही है। कई शहरों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हवा की गुणवत्ता में कोई खास सुधार नहीं। सोनीपत में 318, बहादुरगढ़ में 314, गुरुग्राम में 308 AQI का लेवल दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की लोगों से अलर्ट रहने की अपील। अब प्रदूषण के साथ साथ ठंड का भी अटैक जो है वो देखने को मिल रहा है। डबल अटैक अब लोगों पर। जहां NCR क्षेत्र में अब ठंड बढ़ रही है तो वहीं प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। गगन सांगर कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। गगन, क्या कुछ ताजा अपडेट? ठंड और प्रदूषण, अब डबल अटैक जो है वो लोगों पर पड़ रहा है। सर मेरे पीछे आप देखते रहेंगे कि सफेद चादर अभी भी पोल्यूशन की साफ तौर पर देखने को मिल गई है। एक तरफ तो पोल्यूशन की साफ तौर पर देखने को मिल गई है। एक तरफ तो पोल्यूशन जो है काफी परेशानी को जो है सामना करना पड़ रहा है, और दूसरी तरफ ठंड की बात की जाए तो देखिए अब दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और अब ठंड बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। और अब जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को कवर बिल्कुल ठंड से देखिए कहा जाता है कि आप ऐसी ठंड काफी हानिकारक होती है। ऐसे में अब जो लोग जो है बाजारों की बात की जाए, सरकारी स्थानों की बात की जाए या कहीं दुकानों पर भी है, हर एक जगह पर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को जो है गर्म कपड़े से ढकते नजर आ रहे हैं। जबकि हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से सर्दी के कपड़े डालते नजर आ रहे हैं। तो देखा जाए तो पोल्यूशन की चादर जो बनी हुई है, अक्सर देखा जाता था कि अंदर की सुबह के समय में लोग जो है सैर करने के लिए जाया करते थे। अब बहुत ही कम मात्रा में जो लोग हैं वो सैर करने के लिए जाते दिखाई देते हैं। फिलहाल अगर जो जब तक बरसात नहीं हो जाती है तब तक पोल्यूशन की चादर इसी तरीके की देखने को मिलेगी, और बरसात आएगी तो साथ के साथ देखिए ठंड भी लेकर आएगी और कह सकते हैं कि देखिए ठंड और बढ़ जाएगी। सर्दियों का महीना शुरू हो चुका है और ऐसा ना हो कि ठंड ना हो। तो लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पोल्यूशन से निजात जो है लोग जो है पा सकेंगे, क्योंकि काफी दिक्कत जो है लोगों को होती हुई नजर आ रही है। जिन देखिए बच्चे और बुजुर्ग खासतौर पर इनकी संख्या अस्पतालों में ज्यादा देखी गई है। इन पिछले 1-1.5 महीने से स्किन इन्फेक्शन की बात की जाए, आंखों में जलन की बात की जाए या खांसी या जुकाम, इस तरीके के केसेस जो है ज्यादा अस्पतालों में देखने को मिले। तो ऐसे में सावधानियां भी बरते हुए लोग नजर आए थे, और खासतौर पर देखिए प्रशासन की तरफ से अलर्ट तो हम कह सकते हैं कि लोगों से अपील की गई थी कि कूड़े करकट में ना आग लगाई जाए, खेतों में जो खाने बच जाते हैं, पराली रुक जाती है, उसमें आग ना लगाई जाए। लेकिन कुछ किसानों की तरफ से जो हम कह सकते हैं कि धान की कटाई के बाद जो खाने में आग लगाई गई थी, उसकी वजह से भी हम कह सकते हैं पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ा है। और खासतौर पर फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से भी जो हम कह सकते हैं कि पोल्यूशन इससे अगर बढ़ा है तो लोगों को खाताकरीन पिछले कई दिनों से परेशानियों का जो है सामना करना पड़ा है। कई जगह पे ऐसा एक लेवल हो जाता कि 400 450 के पार भी जाता है दिखाई दिया। और वहीं बात की जाती है क्षेत्रा की भी कई दिनों से जो हम कह सकते हैं कि 200, 250, 300 इस तरीके का जो हम कह सकते हैं कि एक लेवल भी दर्ज किया गया। फिलहाल जो अभी राहत तभी मिल पाएगी जब बरसात हो पाएगी, क्योंकि पोल्यूशन की चादर कहीं न कहीं देखिए ढक जाएगी, बीमारियों से बचाव जरूर हो सकेगा। ये दूसरी तरफ देखिए ठंड है, ठंड के समय सीजन है तो ठंड की जरूर होगी। और खासकर हम ये कहेंगे कि अपना ध्यान आम जनता की अपील कर रही है हरियाणा न्यूज के माध्यम से, जनता जो है अपना ध्यान स्वयं रखे, और जो किसी तरीके की अगर कोई दिक्कत लगती है, आंखों में जलन की बात की जाए, इन्फेक्शन की, तो पास के समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के अपना ट्रीटमेंट जरूर करवाएं। जी बिल्कुल। सुरेंद्र चरखी दादरी से हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। सुरेंद्र, चरखी दादरी की अगर बात करें तो यहाँ पर फिलहाल किस तरह की स्थिति है, चाहे वायु प्रदूषण की बात करें या फिर अब बढ़ती ठंड की बात करें? बिल्कुल, जिला चरखी दादरी में अब ठंड बढ़ने लगी है और रात का तापमान गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस हो गया और धूप जरूर निकली हुई है, लेकिन सुबह ठंडी हवाएं चल रही हैं जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर मैं ठंड की बढ़ती और बदलते मौसम की बात करूं तो यहाँ लोगों में खांसी जुकाम जैसी बीमारियां भी फैलने लगी हैं, और जहां नागरिक अस्पताल चरखी दादरी की जो OPD थी वो सामान्य रूप से 300 350 होती थी, लेकिन आज फिलहाल की बात करें तो 1000 के पार पहुंच गई है, जिसके कारण यहाँ
अस्पताल में भी मरीजों की भीड़ देखी जा सकती है। डॉक्टर्स का कहना है कि बुजुर्ग और बच्चे या तो घर में रहें या फिर अपने मुंह और उनको शरीर को कपड़ों से ढक के रखें, गर्म कपड़े पहने। जी जी लेकिन जिस तरह से सुरेंद्र पिछले दिनों से लगातार जो वायु प्रदूषण का कहर बरकरार है, दरकार थी बारिश की, लेकिन बारिश अभी तक नहीं हुई है। मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अपडेट है, कब तक बारिश की संभावनाएं हैं, ताकि कम से कम वायु प्रदूषण से थोड़ी राहत मिले? जी बिल्कुल, देखिए लगातार 1-1.5 महीने से प्रदूषण स्तर है वो अपने स्थान पर टिका हुआ है। अगर मैं यहाँ जिला चरखी दादरी की बात करूँ तो 250 के पार आज भी प्रदूषण स्तर बना हुआ है। और खासकर इसकी वजह यही है कि जो ग्रेप 3 लगाया था उसको तो कम कर दिया गया है, लेकिन क्रेशर भी यहाँ चालू कर दी गए हैं। और लगातार ये देखा जा रहा था कि हर बार मौसम बदलता है, बारिश होती है जिससे प्रदूषण स्तर कम होता है, लेकिन अब की बार मौसम ने भी बेरुखी दिखाई और बारिश नहीं हो पाई है, जिसके कारण प्रदूषण जो स्तर है वो अभी तक बना हुआ है। और अगर बारिश होती है तो प्रदूषण स्तर कम होगा। एक तरफ तो प्रदूषण स्तर बढ़ा हुआ है, दूसरी तरफ ठंड भी बढ़ने लगी है, जिससे वाष्प में जो धूल के कण हैं वो जमे हुए हैं, जिसके कारण प्रदूषण स्तर जो के तो यहाँ बना हुआ है। वहीं लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ठंड भी पड़ेगी और प्रदूषण स्तर भी होगा। इससे जो अस्थमा के रोगी हैं उनको ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि सांस लेने में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। डॉक्टरों का भी यही कहना है कि जो अस्थमा के रोगी हैं वो मास्क पहन के निकले ताकि उन्हें ज़्यादा तकलीफ ना हो। जी गगन हमारे साथ लगातार बने हुए कुरुक्षेत्र से। गगन, क्योंकि वायु प्रदूषण पहले से ही परेशान कर रहा है लोगों को, अब ठंड भी बढ़ने लगी है, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई है, कोई अलर्ट जारी किया गया हम लोगों के लिए, ताकि लोग अपने सावधानी बरत सकें, बीमार होने से बच सकें? बिल्कुल इधर देखिए, जिस तरीके से लगातार जो पोल्यूशन का कहर बढ़ा है, काफी दिक्कतें जो हम जनता को आई है। देखिए हिदायत हम क्या कहेंगे, जो मरीज अस्पतालों में जा रहे हैं, कह सकते हैं कि बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, खासतौर पर डॉक्टर के द्वारा उनसे यही अपील की गई है कि अपना ध्यान स्वयं रखें, पूरी बाजू के कपड़े डालें। बच्चे और बुजुर्ग खासतौर पर जरूरी काम है सुबह के समय में या शाम के समय में तभी घरों से बाहर निकले, गर्म पानी का सेवन करें। देखिए हम कह सकते हैं कि यही हिदायत जो है हम जनता के लिए भी डॉक्टर के द्वारा यही कहा गया कि अपना ध्यान स्वयं रखें। अगर किसी को लेकर या आंखों में जलन को लेकर देखिए चश्मा का प्रयोग जरूर करें, पूरी बाजू के कपड़े जरूर डाले। यही हिदायत हम कह सकते हैं कि हम लोगों से की गई है जो लोग अस्पतालों में आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से हम कह सकते हैं कि अस्पतालों में इसी तरीके की मरीजों की संख्या इस कदर बढ़ी थी, काफी परेशानी जो है पूरे प्रदेश देखिए कह सकते हैं कि जब तक बरसात नहीं आ जाती है तब तक सिचुएशन इसी तरीके की रहने वाली है। अब मेरे पीछे देख भी रहे हैं कि सुबह के 10 बज चुके हैं और सफेद प्रदूषण की चादर जो है अभी तक भी जो दिखाई दे रही है। सुबह के समय में किस तरीके का हाल होता होगा जब लोग जो है सैर करने के लिए जाया करते थे, लेकिन अब जो है लोगों के अंदर, जो लोग सुबह के समय में सैर करने के लिए जाया करते थे, उनमें कहीं ना कहीं कटौती जरूर देखने को मिली है। बहुत ही कम मात्रा में लोग जो है अब सुबह के समय में सैर करने के लिए जाते हैं। और दूसरी तरफ बात की जाए तो दूसरी तरफ ठंड भी अब देखिए बढ़ती हुई जा रही है। एक तरफ पोल्यूशन का कहर है, दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि अब ठंड बढ़ने का नाम ले रही है। और खास तौर पर देखिए अगर जो बरसात होगी तो कहीं ना कहीं एक चीज का फायदा होगा तो दूसरा नुकसान भी हम खत्म हो जाएगी। और दूसरी तरफ बात है कि ठंड, देखिए बरसात होने के बाद जो सर्दियों का मौसम है, बरसात होगी तो कहीं ना कहीं ठंड पर भी जो है ठंड भी बढ़ेगी। और खास तौर पर कह सकते हैं कि जो किसानों के चेहरे हैं वो भी खिलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि गेहूं की फसल की देखिए भाई, क्योंकि गेहूं की फसल के लिए जो अगर हल्की फुल्की बरसात होती है, धूप जितना होगी उतनी लाभदायक होगी। तो ऐसे में जब तक बरसात नहीं हो जाती तब तक पोल्यूशन की चादर इसी तरीके की रहने वाली है। फिलहाल जो हम देख पा रहे हैं कि लोग अब जो गर्म कपड़ा, लोगों के द्वारा गर्म कपड़े डालना शुरू कर दिए गए। और बात की जाए तो पहले कई कुछ दिनों से हम कह सकते हैं कि लगातार जो है लोग पूरी बाजू के कपड़े डाल रहे थे, आंखों पर चश्मा लगाकर जो है अधिकतर जो है जो बाजारों में डाल के नजर आ रहे थे। फिलहाल मौसम विभाग के द्वारा भी अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि कब बरसात होगी, लेकिन आम जनता को यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द बरसात हो और इस पोल्यूशन से जो है निजात जो है पा सके। जी बिल्कुल। सुरेंद्र लगातार चरखी दादरी से हमारे साथ बने हुए। सुरेंद्र, अगर बात की जाए
वायु प्रदूषण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी चिंता जताई गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि कोविड के काल में आसमान नीला दिखा था, प्रदूषण कम हुआ था। अब क्यों तमाम जो कार्रवाई की जाती है, चाहे ग्रैब के चरण लगाए जाने की बात हो, अब क्यों वायु प्रदूषण पर लगाम नहीं लग पा रही है, इसको लेकर के जवाब भी मांगे गए हैं। लेकिन जो स्थिति की अगर बात करें, चाहे माइनिंग की बात करते हैं, चाहे तमाम कारखानों की बात करते हैं, सब कुछ चलता हुआ नजर आता है। क्या यही वजह है कि वायु प्रदूषण का ये लेवल बना हुआ है अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए अगर प्रदूषण स्तर की बात करें हम तो जिला चरखी दादरी में हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा माइनिंग और क्रेशर जोन है और यहाँ सबसे ज़्यादा 350 के करीब क्रेशर है और 150 के करीब यहाँ माइनिंग है और लगातार माइनिंग जो नियम लगाए गए हैं उनका उल्लंघन करती हुई नजर आ रही है और अब धड़ल्ले से क्रेशर और माइनिंग चल रही है, जिसके कारण प्रदूषण स्तर और भी बढ़ रहा है। सीधा प्रशासन द्वारा नियमों का पालन करवाने के लिए नियम तो बना दिए गए, लेकिन उस पर एहतियात के तौर पर उनको लागू नहीं करवाया जा रहा है। कोई निरीक्षण अधिकारी करने के लिए नहीं जा रहा है, रोक निकालने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया जा रहा है, किसी क्रेशर संचालक या माइनिंग संचालक को कोई निर्देश नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण ये ऐसी स्थिति बनी हुई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र और गगन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो हरियाणा में प्रदूषण के साथ साथ अब ठंड की मार भी बढ़ रही है, ठंड से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है और वहीं वायु प्रदूषण से तो पहले ही लोग जूझ रहे थे, परेशान थे। सांस और आँख के मरीजों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्योंकि लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो वहीं अब जब ठंड का असर बढ़ रहा है तो ठंड में और भी ज़्यादा परेशानी जो सांस के रोगी उनके लिए